ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विजिट के ऊपर। हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विजिट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये लिख रहा है, कोई ये कह रहा है राइज ऑफ इंडिया इन अमेरिका, कोई कह रहा है मोदी मैजिक इन अमेरिका। कल मोदी जी के जो विजिट है यूएसए का, उसका चर्चा हो रहा है कि वहां पर जिस तरीके से उनको पज़िराई मिल रही है, वहां पर स्पीच के दौरान उन्होंने कल बोला है कि जी इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इन फ्यूचर तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और जो बाइडन ने उनकी डेमोक्रेसी की तारीफ की और बोला कि जी इंडिया जो है हमारा दोस्त है। मोदी जी के साथ उन्होंने ड्रिंक भी शेयर की, रात एक वीडियो में देख रहा था। बहुत ही आपस में खुशियां मनाई जा रही हैं। और दूसरे तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पेरिस के अंदर गिला करते फिर रहे कि जी वेस्ट उन्हें जो है वो अब इमदाद नहीं दे रहा है कि मोदी साहब यूएसए के दौरे के ऊपर थे, बड़ा उनका कामयाब दौरा रहा। जिस किस्म की उनको वहां पे रिसेप्शन दी गई, इस अनप्रेसिडेंटेड है। इस किस्म की रिसेप्शन शायद ही कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को मिली हो। लेकिन उसमें बहुत सारा सबक है कि जो हमारी माशी हालत है, जो हमारे सियासी हालात हैं, जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की हालत है, वो सारी चीजें ये अकाउंट करती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पर के कौन है लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों जैसे कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जो अमेरिका के सिंगर हैं उन्होंने पीएम मोदी जी के पैर छुए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए और उन्होंने हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया। इतना प्यारा गाया, मतलब उनकी आवाज़ इतनी प्यारी लगी थी। और पीएम मोदी के पैर छुए, मतलब भाई इतनी बड़ी बात है कि भाई कोई अमेरिका सिंगर पीएम मोदी के पैर छू रहा। तो यार इतने बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि पपुआ के पीएम मोदी के पैर छूते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट लिखते हैं पीएम मोदी इज द बॉस, ज़्यादा नरेंद्र मोदी। वहाँ पे मतलब उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जाता है, इतना अच्छा उनके साथ उनको ट्रीट किया जाता है। पर दूसरी तरफ बात करें जब पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर ले लो आप, चाहे वो शहबाज शरीफ ले लो, चाहे वो बिलावल भुट्टो ले लो, चाहे फवाद चौधरी ले लो, कोई भी ले लो आप, वो जहाँ जाता है हमेशा अपना मजाक बना के आता है। आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो शहबाज शरीफ है उनका मतलब मजाक बन रहा है। उनका जो मीम वायरल हो रहा है, कौन सी मीम वायरल हो रही है कि जब वो गए थे फ्रांस में तो वहाँ पर उन्होंने एक लेडी का छाता छीन लिया था जब बारिश हो रही थी। और दूसरी तरफ बात करें पीएम मोदी जब यूएस में गए थे तो वहाँ पे जब राष्ट्रगान वो तिरंगा का जब सैल्यूट करे तो वहाँ पे बारिश हो गई थी। तो आप देख लो, कंपैरिजन देख लो, पीएम मोदी की संस्कार देख लो, इंडिया के जो एजुकेशन देख लो, पाकिस्तान के संस्कार देख लो, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री तो छोड़ो, बाकी बच्चों की मतलब मेंटेलिटी ऐसे स्टेटमेंट के अंदर जो कहा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि मसलसल बिलावल साहब ने यूएसए के दौरे भी किए, भारत भी वो गए। बहुत सारे लोगों ने उसको भी तनकीद की कि आप भारत किस लिए जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है आप भारत जाने की। लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। वजीर आजम साहब भी पूरी दुनिया घूम रहे हैं। और जब से ये हुकूमत आई है, इन लोगों ने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। मतलब जहाज इधर उतरता है उधर चले जाते हैं, इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं। इन्होंने रेस्ट नहीं होने दिया जनाब किसी किस्म का। पूरी दुनिया घूम रहे हैं। और नतीजा अब यह निकला है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी की गई है उसमें भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए हैं कि वो जनाब क्रॉस बॉर्डर जो है वहां से दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो खुद सबसे बड़ा इसका विक्टिम है। हमारे यहां जो कुछ होता रहा, खलबोशन को हमने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन इल्जामात भी हमारे ऊपर लग रहे हैं। ये है हमारी कामयाब सफारतकारी। आप देख लें कि आए रोज अब बलोचिस्तान में भी बंदे पकड़ते हैं। खलबोशन सबसे बड़ी मिसाल है। पूरी दुनिया को दिखाया गया कि किस तरह नेटवर्क पकड़ा गया भारत का और क्या कुछ होता रहा। और माजी के अंदर भी बहुत सारी चीजें सामने आती रही, लेकिन हमारी सफारतकारी की ये हालत है। हमारी सफारती महाज पे हमारी कामयाबी ये है कि जनाब हम उल्टा हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। और पाकिस्तान का नाम लेके इसके अंदर इल्जाम लगाया गया। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर जमातें गिरोह हैं उनके नाम लिखे गए। और उसके अलावा जो बम्बे में हमले हुए थे उनका जिक्र किया गया, पठानकोट का जिक्र किया गया। और पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि वो जनाब सरहद के पार से दहशतगर्दी करवा नहीं सकता इंडिया को। जो अब इंडिया की जो बात की कि अब बहुत ही जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने वाला है। तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने में इंडिया को कोई ज़्यादा मसला नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट इकोनॉमी जर्मनी की है, जिसको ओवरटेक करने के लिए इंडिया को $400 बिलियन चाहिए जीडीपी में। और फिर है जापान, जिसको 1.1 ट्रिलियन चाहिए। तो ये मतलब 3 या 4 साल आप पकड़ ले, 4 साल में ओवरटेक कर लेगा इंडिया और तीसरा नंबर पे बन जाएगा। दूसरी साइड पर अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में पहली बात तो अपनी इंडस्ट्रियां कभी खड़ी नहीं की, हमेशा इंपोर्ट पे रिलाई किया, फॉरेन एड पे रिलाई किया। अच्छा, फॉरेन एड को भी करप्शन में, कब कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं किया।
स्टार्टिंग में कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, जैसे अमेरिका ने आके डैम बनाए, ये कराची का जो पाकिस्तान स्टील मिल है ये रशिया ने लाके लगाया, पर उनको चलाया ही नहीं, उनको कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो हमारी अंदर की इंडस्ट्री कभी ग्रो ही नहीं हुई। फिर क्या है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, तो वो जो 22 खानदान 47 में थे, आज 22 से कोई 40 हो गए होंगे, 50 हो गए होंगे। जो एलीट क्लास है बस उन्हीं के पास सारा बिजनेस है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कभी दूसरों को दी ही नहीं गई, गरीबों को, मिडिल क्लास को, कि भाई आप भी आए, हम लोन देते हैं, ये करते हैं। फिर ये हुआ कि अयूब के टाइम पे इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही थी और हमारे प्लान्स, जाहिर सी बात है अमेरिका से पैसे आ रहे थे, लेकिन ये कि अच्छी कर रही थी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किए थे। और ये पाकिस्तान का एक इदारा भी है, मैं नाम उसका भी भूल रहा हूँ, उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई पूरे पाकिस्तान में लोन लेके, और फिर वो फैक्ट्रियों को प्राइवेटाइज कर दिया। तो इस तरह इकोनॉमी में मतलब वो एक इंडिजिनाइजेशन भी आ गई थी, एम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो गई। लेकिन फिर अयूब खान को एक फितूर चढ़ा के भाई घोड़े पे तलवार लेके इंडिया पे हमला करते हैं, तो फिर 65 पे हमला कर दिया, वो सारी इकोनॉमी बस उसके बाद जीरो की जीरो है। फिर आपका 71 की जंग हो गई आपकी, आप पहले जंगों से बाहर नहीं निकले, जंगों का दौर खत्म हुआ था, फिर आप आतंकवाद से बाहर नहीं निकले। पैसा तो उस पर भी लगता है ना, वो भी कोई बगैर पैसे के थोड़ी ना होते बुरे काम। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें, वो लगे हुए हैं, और उन्होंने सबसे पहली जो दी है ना एजुकेशन, एजुकेशन पे ध्यान तो 47 से दे दिया। इंडिया के कल्चर में ये है कि भाई एजुकेशन सबसे पहले, एजुकेशन नहीं है तो आपके पास पैसा ही नहीं आएगा, और अगर ऐसा पैसा आ भी गया तो उसका मतलब ही नहीं है कोई। मोदी साहब और बाइडेन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी हम नए चैप्टर लिख रहे हैं, हिस्ट्री में नया चैप्टर लिख रहे हैं। और मोदी बाइडेन मीटिंग में ये तय हुआ, और मोदी साहब ने वहाँ पे ये कहा कि वाशिंगटन हमारा वन ऑफ आर मोस्ट, इट मीन्स कि और भी हैं। जारी बात है ये बातें करनी होती हैं, वन ऑफ आर मोस्ट, वो ये तो नहीं कह सकते दी ओनली, और या दी मोस्ट भी नहीं कह सकते, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर नहीं कह सकते। इसका मतलब होता है कि एक कल ही, ठीक है। सो उसने कहा कि इज वन ऑफ द मोस्ट, इट मीन्स ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। तो उन्होंने कहा और भी हमारे यहाँ रशिया भी होगा एंड सो। सो ये जो चीज़ है, ये उन्होंने जो की है कि अब बाइडेन साहब और मोदी साहब, अब बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या जी, एक एग्रीमेंट हुआ है जी जनरल इलेक्ट्रिक का, और वो इंडिया के स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है वो को प्रोड्यूस करेंगे F414 जेट इन इंडिया के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह F/A-18 सुपर जो हॉर्नेट हैं वो, और इंडिया का जो तेजस हैं, इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं, इनके ऊपर भी काम हो रहा है। तो दोस्तों यही बात है कि पीएम मोदी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है यार, क्योंकि एक ना एक अचीवमेंट करे ही जा रहे करे जा रहे हैं यार। मजाक नहीं होता यार किसी का पैर छूना, बहुत सही बताओ ना यार, बहुत वो लगता है यार। मतलब इतना इतने अच्छा लगता है ना, रिस्पेक्ट जो होती है ना यार इंडिया को। मतलब वो पता पीएम मोदी के पैर छू रहे, तो वो ये नहीं दिख रहा कि पीएम मोदी के पैर छू रहे, वो एक इंडिया को रिस्पेक्ट दे रहे, क्योंकि पीएम मोदी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लेवल पे। तो ये बात है कि अमेरिका का सिंगर पीएम मोदी के पैर छूती है, तो यार वही बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है इंडिया के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया का भी रिएक्शन आ रहा है कि इसके ऊपर। और यही था कि वीडियो में कि यूएस में पीएम मोदी धूम मचा रहा है, और मचाते तो हर जगह है पीएम मोदी, बताने की बात नहीं है वो तो ये था वीडियो में। और वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी से 1K सब्सक्राइब हमारे कराना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।